नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने एलसीएम से संबंधित कुछ कंसेप्ट भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ ट्रिक देखे थे। और कल की क्लास हमने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वह आपकी एचसीएफ से संबंधित होगी, यानी महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। किंतु ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटी छोटी कड़ियों की वो भी ठीक है ढूंढने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरि है। और आपको पता है दोस्तों, एचसीएफ एलसीएम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महत्तम समापवर्तक कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का मासा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, 12, 18, 24 दिया है। यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल शून्य बचता है। तो 12, 18, 24 का मासा क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 6 से अगर भाग देते हैं, शेष फल अगर शून्य आता है, तो इन तीनों का मासा क्या कहलाएगा? यह आपका 6 एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ यानी महत्तम समाप ज्ञात करने की दो विधियां हैं, जैसे आपने एलसीएम में देखा था। पहली विधि आपकी गुणनखंड विधि है, दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि क्या है। ठीक है, दोनों विधियां हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सरल लगे, इजी लगे, वही आपकी विधि अपना सकते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा मासा हम कैसे ज्ञात करते हैं? पहली की सर्वप्रथम दी गई संख्या के गुणनखंड करते हैं। जैसे हमने देखा 12, 18, 24 का, तो पहले 12 का हमने गुणनखंड कर लिया, 2 दूनी 4, तई 12। फिर 18 का हमने गुणनखंड किया, फिर हमने क्या किया? 24 का। ठीक है, तो गुणनखंड अलग अलग कर लिया। अब 12, 18, 24 इन तीनों का गुणनखंड हमने कर लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से गुणनखंड चुनते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित है अथवा उभयनिष्ठ है। अब आपको यह चुनना है कि 12, 18, 2 पे जो ये गुणनखंड है, इन तीनों में से उभयनिष्ठ संख्या चुनना है, जो आपके तीनों में। देखिए 2, 2, 2 तीनों में है तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, इसमें भी 2 है, लेकिन अब 3 देखेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो 3 एक इसमें है, एक इसमें है, एक आपका इसमें भी है। तो 2 और 3 देखेंगे, तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। जो संख्या तीनों में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ हो, वह आपकी मासा कहलाती है, एचसीएफ कहलाता है। तो इनमें 2, 3 आपकी उभयनिष्ठ संख्या है, तो 2 गुणे 3 कर देंगे, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मासा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिएगा कि देखिए 36, 12, 72 का मासा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए आपके एग्जाम में गुणनखंड विधि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह ठीक है एनसीईआरटी की बुक से लिए गए सारे क्वेश्चन से। एनसीईआरटी बुक में वो उसको ठीक है बच्चों के लिए होता है। यहाँ तो केवल आपको यह दिया रहेगा कि 36, 12, 72 का मासा बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए है कि आप भाग विधि से करते हैं या गुणनखंड विधि से करते हैं। वैसे गुणनखंड विधि ज़्यादा इजीली होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 36, 12, 72। देखिए 36 का हमने पहले गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने कर लिया। 36 को करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? 36 का करने के बाद फिर 12 का करेंगे, फिर 12 का हमने 72, तीनों को गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद करना क्या है? देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनमें तीनों में कॉमन देखना, उभयनिष्ठ क्या है। इन तीनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या क्या है। पहले तो हमें देखिए यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ लग रहा है, फिर भी इसमें 2 उभयनिष्ठ लग रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 3 आपका उभयनिष्ठ लग रहा है। ठीक है, ये संख्या, तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या क्या हो गई? 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे उभयनिष्ठ है, 2 दूनी 4 3 12। तो इसका आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 12 आपका यहाँ पे अभीष्ट मासा हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों दूसरी विधि आती है भाग विधि। ठीक है, अगर आपने ये थोड़ी विधि हार्ड लगी हो, ठीक है, नहीं समझ में आ रही, तो भाग विधि और इससे इजली है। इससे क्या करते हैं? जो दी गई संख्याओं से बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उसको छोटी संख्या से विभाजित कर देते हैं। पुनः प्राप्त शेषफल द्वारा फिर द्वारा भाजक से दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी क्रियाएं हैं, हम देखे करते जाएंगे और आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लेते हैं एक 3 क्रम से संख्याएं हैं, 12, 18, 27 है, और इनका हमने मासा निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 12, और इससे बड़ी क्या है? 18। तो हम क्या करेंगे? 12 और 18 का यहाँ पर भाग देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 12 का हमने 18 में भाग दिया, एक बार जाएगा, 12 आया, 6 हमारा शेष बचा। तो जो 6 हमारा शेष बचता है, फिर हम इससे भाग देते हैं। 6 का 12 में दे दिए, जब तक शेषफल शून्य आ जाए। तो शेषफल शून्य आ गया। ठीक है, शेषफल जब शून्य आ गया, यानी कि
चूंकि अंतिम भाजक आपका 6 था, इसलिए संख्या 27 से 6 फिर पुनः भाग देंगे। ठीक है, 12 का भाग 18 से दिया, सबसे छोटी संख्या से फिर उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो सबसे छोटी संख्या चुनते हैं, 12 है इसमें। ठीक है, 12 को फिर उससे बड़ी वाली में 18 में भाग देंगे, फिर इससे में कितना 6 बचेगा, फिर 6 को क्या करते हैं, फिर हमारे जो भाजक होती है उसको फिर भाग देते हैं। ठीक है, तो 6 को हम 12 में देंगे, शेषफल 0 आ गया। अब देखिए अंतिम भाजक हमारा 6 था, अब 6 को क्या करेंगे, हमारी जो तीसरा संख्या 27 है इसमें भाग देंगे, तो 6 को हम 27 में भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आया, शेष 3 बचा। अब 3 बच रहा तो फिर यहाँ 6 को भाजक यहाँ पे लाएंगे, फिर 3 आपका यहाँ पे भाजक बनेगा, 3 का देंगे, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब यानी आपका कितना गया, जब शेषफल 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक आपका 3 था यहाँ पर, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मासा 3 हो जाएगा। और एक जैसे गुणनखंड से निकालना हो तो 12 का हमने कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 3 12 हमने ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, 18 का हम निकालेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 2 करेंगे 9 आएगा, 3 और 3 कर लेंगे, और 27 का देखिए निकाल लेते हैं, 27 3 3 त्रिका 9 9 3 27। अब देखिए तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, देखिए 2 2 देखिए तो तीसरी लाइन में आपकी 2 है ही नहीं है। ठीक है, और 3 देखते हैं तो पहली लाइन में एक ही 3 है, यानी एक उभयनिष्ठ संख्या 3 भर बच रही है। तो गुणनखंड भी आसान होती ज़्यादा, भाग भी थोड़ा प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जो आपके समझ में आए। तो राइट ऑप्शन इसका अंतिम भाजक 3 है, इसलिए अभिष्ट मासा आपका 3 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, 18 24 87 का मासा जो है भागविधि निकालिए। तो देखिए यहाँ पे भागविधि कैसे करेंगे, 18 24 और 87 का निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 18 उसको चुनेंगे, 24 में भाग देते हैं। देखिए 18 कम 18 6 बचा, अब 6 को क्या, फिर 18 6 हमारा ये भाजक बनेगा, 18 यहाँ पे भाज्य बन गया, तो 6 में 18 देंगे, 3 बार जाएगा 18 शून्य। ठीक है, शेषफल जब तक हमारा शून्य हो जाए। अब हमारा अंतिम भाजक कितना 6 था, अब 6 को हम 87 में भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 6 27 आया, फिर 14 है। ठीक है, 4 बार जाएगा, 6 को 24 3 था, यहाँ पे 3 भाजक बन जाएगा, और ये जो हमारा भाजक थी इसको यहाँ लाएंगे, फिर भाग देंगे, शेषफल शून्य आ गया। तो अंतिम भाजक हमारा 3 था, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप गुणनखंड भी से कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड भी से 2 3 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 हो जाएगा, 24 का इसी प्रकार निकालेंगे, 2 आ गया, 12 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 3 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। इसी प्रकार आप 87 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 87 किससे कटेगा भैया, सभी लोग बताएंगे, 3 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27। ठीक है, 29 टाइम साइज 27 होता है, तो 29 गुणे क्या हो जाएगा, तो ये तो बहुत इजीली था भैया, 29 गुणे 3 कर देंगे, तो 3 ही है तीनों में, तो इसका मासा 3 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इससे कैटेगरी से प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए अब आ गया कि भिन्नों का लासा तथा माशा बताइए, तो भिन्नों का लासा माशा आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का लासा निकालते हैं, बटे हर का माशा करते हैं, यानी जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे का मासा निकाल लेते हैं। अगर भिन्न में मासा पूछने का बोलता है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछने का बोलता है, एग्जाम में आ गया कि भिन्न का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एचसीएफ यानी मासा, तो मासा ऊपर करेंगे और नीचे आपका लासा कर देना, जो पूछा जाए उसको ऊपर कर देना है और नीचे उसका विपरीत में कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि देखिए 5/8 और 5/2 और 25/48 का लासा निकालिए। ठीक है, आपके ऑप्शन 4 दे दिए गए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं। 5/2 5/8 5/2 और 25/48 का लासा। तो देखिए जब लासा निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या, जो ये ऊपर वाली संख्या होगी, अंश का क्या करेंगे, तीनों का लासा निकाल लेंगे। तो तीनों का अगर लासा निकालेंगे, 5 5 25 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 5 25 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। 5 25, तो 25 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम निकाल लिए, क्योंकि हमें लासा ही निकालना है, लासा आपका आ गया। और नीचे वाली संख्या क्या, हमें मासा निकालना है, तो 8 2 48 का मासा निकालेंगे, केवल 2 ही आएगा। ठीक है, यानी 8 का अगर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 8 का देखिए निकाल लेते हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, और 2 है, तो 2 का केवल 2 ही होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो भैया 2 के अलावा उभयनिष्ठ होगा नहीं, क्योंकि 2 के आने वाली 1 तो होता नहीं है, 1 का गुणा करेंगे सेम ही संख्या आएगी, तो यहाँ पे 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मासा निकल आएगा तीनों का।
क्योंकि तीनों में उभयनिष्ठ जरूरी है मासा के लिए। तो वो दो से ज़्यादा संख्या ही नहीं है तो दो ही आएगा आपका मासा। ठीक है, अदर का आपका गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर का देखिए, अगर लासा निकालना हो तो ऊपर वाले अंश का लासा निकालेंगे और हर का क्या है, मासा निकालेंगे। ठीक है, तो 25/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मासा ज्ञात करने का। जैसे 3/2 दिया है, 15/17 और 12/17 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया, 4/7, 3/34, 6/15 और आपका 9/34, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए किसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया मासा के लिए। ठीक है, हमने लासा निकालना, अब मासा भी निकाल लेते हैं, दोनों टिक जरूरी है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मासा के लिए ऊपर वाली संख्या का अंश का क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो 3, 15, 12 का मासा निकालिए। 3 उभयनिष्ठ होना चाहिए तो 3 ही इसका मासा आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के आगे कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, हमें ज़्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो 3 हमारा ऊपर वाली अंश का मासा आ जाएगा। अब नीचे का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 2 17 का लासा क्या हो जाएगा, 2 17 आएगा, यानी 34 आ जाएगा। तो 3/34 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर शेयर करते रहें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और दोस्तों सिलेक्शन वाली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शिक्षा की बात की जाती है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। एक कंसेप्ट का और प्रश्न आता है कि दशमलव संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालेंगे। ठीक है, साधारण तौर से आपने लासा मासा निकालना सीख लिया, भिन्नों का आपने लासा मासा निकालना सीख लिया। अब देखते हैं दोस्तों दशमलव से, दशमलव के अगर लासा मासा निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, दशमलव संख्याओं का लासा और एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न का फिर लासा मासा आप निकाल लेंगे। अभी हमने कर लिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए ध्यानपूर्वक, पहला एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण तौर पर समझा देते हैं। इसके बाद हम लासा मासा की प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जहां से आपके 20 से 25 क्वेश्चन लेंगे, जहां आपके 2-3 नंबर पूछे जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। ठीक है, अब देखिए 3.6, 1.2, 4.8 का लासा निकालना है। अब इसका कैसे निकालेंगे, अब 3.6 को क्या करेंगे, पहले हम भाग क्या करेंगे भैया, भिन्न में बदलेंगे, मैंने आपको बताया है। ठीक है, दशमलव वाला लासा मासा निकालने का आता है, भिन्न में बदलिए और वही आप भिन्न वाला ट्रिक लगा दीजिए। तो 3.6 को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो 36/10 आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर 36/10 है और इसको हम दशमलव बदलना हो तो मैं आपने क्या बताया था कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो उसके बटे में अगर दशमलव हटाना हो तो उसके बटे में 1 लिखिए, एक संख्या बाद दशमलव तो 1 जीरो लगा दीजिए, यानी 36/10 क्या हो जाएगा, 3.6 का दशमलव रूप। 1.2 का 12/10 हो जाएगा, 4.8 का 48/10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, ये दशमलव के तीनों हमारी जो संख्याएं हैं ये हमने भिन्न के रूप में लिख लिया। ठीक है, कैसे लिखते हैं आपने ध्यानपूर्वक एक बार रिपीट करता हूँ, 3.6 है। ठीक है, तो अगर हम दशमलव हटाना 36 लिखना है तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या, दशमलव के बाद देखना है, एक संख्या आती है, 6 भर है तो 1 लिखेंगे, 1 जीरो लिख देंगे तो 36/10 हो जाएगा। अगर यहीं पर 2.44 होता तो अगर हमें इसको हटाना होता दशमलव को तो क्या लिखते, 244/1 लिखते और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते, 244/100 हो जाता। ठीक है, अब ट्रिक क्या है भैया, लासा निकालना है तो हमारी जो अंश होगी उसका हम लासा निकालेंगे। तो 36/12 का लासा निकालिए, आपका 144 आएगा, यानी तीनों एक साथ लिखिए गुणनखंड भी से और 2 4 ऐसे काटते जाइए जब तक नीचे 1 1 ना जाए। ठीक है, तो आपका 144 लासा निकल आएगा। इसके बाद नीचे वाली संख्या का मासा, तो 10 10 सेम है तो 10 ही मासा आएगा, क्योंकि तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, जितनी भी संख्याएं दी हो सभी में उभयनिष्ठ जो आपका गुणनखंड होगा वही आपका मासा होता है। तो 10 हो जाएगा, तो 144/10 यानी कि क्या हो जाएगा, 44.4 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमने लासा निकाला दशमलव वाला मासा भी निकाल लेते हैं। 1.5, 2.5, 6.5 का मासा निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया जो दशमलव वाली संख्या है उसको पहले भिन्न में के रूप में बदलते हैं। ठीक है, यानी कि अंश और अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो 1.5 के कैसे निकलेंगे, 15/10 आएगा अंश बटे हर, 2.5 को 25/10, 6.5 को 65/10, जैसे हमने बताया भी था। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया।
ठीक है, तो हमारा भिन्न में आ गया। अब भिन्न में आ गया, अब निकालना क्या है, मासा। तो ऊपर वाली संख्या का पहले मासा निकालेंगे, जो पूछा जाता है अंश का वही मासा निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का मासा देख लेते हैं। 15, 25, 65 का मासा निकालिए सभी लोग। ठीक है, 15, 25, 65 का मासा निकालेंगे, 5 आएगा। देखिए चलिए निकाल लेते हैं। 15 का निकालिए, 15 गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5 आएगा। 25 का देखिए क्या आ रहा है, 5 गुणे 5 आएगा। तो यहाँ पर ही सेम आ रहा है, 3 तो मिला का है नहीं, एक ठीक है 5 ही आएगा। और 3 तो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, 65 भी करेंगे तो 13 पचे 65, 13 गुणे 5। तो देखिए 5 आपके तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो 5 आपका कहाँ होगा, एचसीएफ यहाँ पर, यानी कि मासा 15, 25, 65 का 5 आपका मासा आ जाएगा। महत्तम क्षमा तक एचसीएफ आ जाएगा। और 10 10 सेम संख्या है तो लासा सभी लोग जानते हैं 10 सेम ही होगा, चाहे लासा हो चाहे मासा हो। नीचे अगर सेम संख्या है तो लासा और मासा सेम संख्या होगी। ठीक है, चाहे लासा हो चाहे मासा हो, क्योंकि मासा के लिए उभयनिष्ठ 10 ही होगा और लासा के लिए 10 में तीनों संख्या एक साथ कट जाएंगी। ठीक है, तो 5/10 आ गया, यानी कि 0.5। 5 में 10 का भाग देंगे, 5/10 यानी 0.5 हो जाएगा। तो आपका देखिए 1.5, 2.5, 6.5 का मासा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दोस्तों क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट और देख लेते हैं। दो संख्याओं के लासा तथा मासा के बीच संबंध देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, फिर कल हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, कैसे किस किस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले कंसेप्ट करना क्लियर है दोस्तों। ठीक है, इस मंथ जनवरी मंथ में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ताकि फरवरी में जो आप फरवरी या मार्च में एग्जाम होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग सिलेक्शन नहीं वहाँ पे टॉप रैंक हासिल करें। ये पूरा अपना देखिए मेन जो फोकस है सिलेक्शन के लिए है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देख लेते हैं, दो संख्याओं के लासा तथा मासा के संबंध देख लेते हैं। देखिए यदि ए और बी लासा तथा मासा है तो उनके बीच संबंध क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए स्मॉल ए बी लासा है और बिग ए बी आपका क्या है, कैपिटल में ए बी मासा है। तो स्मॉल ए बी यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्मॉल ए बी दिया है लासा बराबर ए गुणे बी मासा। ठीक है, अर्थात संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा का गुणनफल बराबर होता है। अर्थात एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर देखिएगा। दो संख्याओं का लासा मासा, देखिए दो संख्याओं का लासा 360 है और मासा 12 है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आपके टीटी एग्जाम में। ठीक है, तो दो संख्याओं का लासा 360 है और उनका जो मासा है वह 12 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सभी लोग जानते हैं। एक यहाँ पर देखिएगा, ये संबंध देखना है और इस संबंध से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का लासा 360 है और मासा कितना है, 12 है, और यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, माना हमने दूसरी संख्या x है, क्योंकि भैया गणित में जानते हैं, अगर गणित में अध्यापक अध्यापिका बनना है, 30 में 30 लाना है, तो मानना सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मानेंगे हम x मान लेते हैं। माना कि हमारी दूसरी संख्या x है, तब संख्याओं का लासा गुणे तब संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे 72 कर लेंगे बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो x गुणे 72 कर लेंगे तो x बराबर क्या होगा, एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 360 गुणे 12 करेंगे और बटे में क्या कर लेंगे, ये 72 कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग का सभी लोग जानते हैं 36 एकम 36, 36 दूनी 72 होता है। तो ऊपर आ गया 10, यहाँ पे 10 गुणे 12/2 आ गया। क्या आ गया, 10 गुणे 12/2 आ गया। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6 गुणे 10 बचा, तो 6 गुणे 10 करेंगे 60, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे संबंध में आता है। ये आपको ट्रिक याद रखना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। पहली संख्या दी हो चाहे दूसरी संख्या दी हो, चाहे लासा न दिया हो, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हो और मासा दिया हो, इससे लासा भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर संख्याओं को गुणनफल दिया हो, लासा दिया हो और इसमें मासा पूछ रहा है तो मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो सारी ये ट्रिक को होता है, फार्मूले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी, उम्मीद है। ठीक है, लाजवाब क्लास है और कल हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सरों पर ही है, सपोर्ट करें जायसवाल सर को, सपोर्ट करें शिक्षा को। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।